अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपका आफियात मिनी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती कि अच्छे होंगे। तो हम आए थे बाज़ार और अभी हमारा सफ़र जारी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। जब तक सफ़र जारी है हम अपने मुकाम तक पहुँचते नहीं, जब तक हम आपसे बात करते हैं कि एक मर्द और एक औरत की लाइफ में, औरत के बारे में और आदमी के बारे में, कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। आदमी लोग दोनों के बारे में बताऊंगी, मियाँ बीवी दोनों के बारे में बताती हूँ, जब तक हमारा सफ़र जारी रहता है, जब तक हम आपसे बात करते। आज मैं हर उस मर्द के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सुबह सवेरे अपने घर वालों के लिए निकलता है। वो शायद अपने दर्द किसी को ना बता पाए, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही फ़िक्र होती है कि मेरे घर वाले खुश रहें, मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो और मेरी बीवी सुकून से रहे। ये एक मर्द की सोच है। एक आदमी सुबह फजर से पहले उठता है, अल्लाह से दुआ मांगता है और रोज़ी की तलाश में निकल पड़ता है। कभी सख्त धूप, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी थकन, मगर वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि घर में उसके अपने उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक नेक औरत भी कम मेहनत नहीं करती है। वो घर संभालती है, सफाई करती है, कपड़े धोती है, बच्चों को देखभाल करती है और अपने शौहर के लिए मोहब्बत से खाना तैयार करती है। जब शौहर थका हुआ घर वापस आता है तो अगर बीवी मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करे और मोहब्बत से एक गिलास पानी दे दे तो उसकी आधी थकन तो यूं ही ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। मर्द अगर घर से बाहर मेहनत करता है तो औरत घर के अंदर मेहनत करती है। दोनों की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों की मेहनत कीमती है। आजकल बाज़ लोग सिर्फ मर्द की गलतियां देखते हैं और बाज़ लोग सिर्फ औरत की गलतियां देखते हैं। हकीकत ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करे और उसका ख्याल रखे, उसकी मेहनत की कदर करे और बीवी भी अपने शौहर की इज़्ज़त करे, उसकी थकन को समझे, उसके लिए दुआएं करे, तो वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। सोचे, एक शौहर सारा दिन काम करता है, कभी जेब में सिर्फ इतने पैसे होते हैं कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो जाए, मगर अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा देता है। वो अपनी नई चीज़ लेने के बजाय बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद लेता है, बीवी की ज़रूरियात पूरी कर देता है, मगर ख़ुद खामोश रहता है। और एक अच्छी बीवी भी ऐसी होती है जो कहती है, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, पहले आराम कर लें, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। ये एक जुमला मर्द के दिल को खुश कर देता है। खुश नसीब है वो घर जहाँ शौहर बीवी एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामे रहें, जहाँ लड़ाई कम और मोहब्बत ज़्यादा हो, शिकायत कम और शुक्रगुजारी ज़्यादा हो, गुस्सा कम और माफ़ी ज़्यादा हो। याद रखें, मर्द सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन नहीं, उसके भी जज्बात होते हैं। वो भी कभी थक जाता है, कभी परेशान हो जाता है, कभी खामोश रहकर अपने दुख छिपा लेता है। और औरत सिर्फ घर का काम करने वाली नहीं, वो भी इज़्ज़त, मोहब्बत और तवज्जो की हकदार है। उसकी मेहनत भी बहुत बड़ी इबादत बन सकती है जब वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर को संभालती है। इसलिए ना मर्द को कम समझे और ना औरत को। अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है। एक दूसरे की कमज़ोरियों को छिपाएं, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हर शौहर को अपनी बीवी के लिए रहमत बनाया है, हर बीवी को अपने शौहर के लिए सुकून बनाया है। हर घर में मोहब्बत, बरकत, रिज़्क़ हलाल और खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी बताएं और ख़ुद भी अमल करें कि मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ के लिए। और हमारा सफ़र मुकम्मल हो चुका है, हम सफ़र में थे तो हम बता रहे थे आपको मियाँ बीवी के बारे में। तो हम यहाँ डिमांड आए थे, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, तो हम यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं, मैक्सिस मॉल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी बुरी लाइन लगी है, लाइन से जाना पड़ता है, इसीलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम आ गए थे मैक्सिस मॉल। अब हम यहाँ से सामान लेंगे और हम यहाँ पे आए थे घर का सामान लेने, राशन वगैरह और घर की कुछ ज़रूरतें सामान थी वो लेने आए थे। और आपको तो पता है आसिफ जी को इतने ही टाइम पे टाइम मिलता है, शाम के टाइम पे ही। वो 4 बजे घर आते, फिर सोते
پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں تب 6-7 بجے ہم لوگ باہر جاتے ہیں. پھر آنے کے بعد پھر آصف جی کام پہ چلے جاتے ہیں. فی الحال تو ہم ابھی آ چکے ہیں, اب ہم اندر جائیں گے. اور میں نے آصف جی سے کہا آصف جی ابھی آپ تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں کیونکہ میں تو کب سے بنا رہی ہوں. تو بولے نہیں تم بناؤ, تم اچھا بناتی ہو. میں بولی اچھا. تو میں بولی چشمہ نکال لو. تو بولے نکال دو اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں مجھے کمفرٹیبل ہے, لیکن میں نے چشمہ اس لیے پہن کے آیا تھا کہ کبھی کبھی مطلب آنکھ میں دھول مٹی چلا جاتا ہے نا, تو چشمے کی وجہ سے تھوڑی سی بچ جاتے ہیں, اپنا آنکھ میں نہیں جاتا ہے, اسی لیے میں گھر سے پہن کے آئی تھی. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نمبر والا چشمہ ہے, اور یہ نمبر والا چشمہ نہیں تھا, یہ تو بس ایسی آصف جی لے کر آئے تھے پہننے کے لیے. پتہ ہے جب میں بولوں گی آصف جی کو کہ آپ ویڈیو بناؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں تم بناؤ, تم اچھا بناتی ہو. ان کو زیادہ ہی شرم آتی ہے. مجھے بھی آتی ہے شرم, لیکن اتنی نہیں آتی. اب جب اپن نے ویڈیو بنانا شروع کیے تو اس میں شرم کی کیا بات ہے. مجھے نہیں آتی ابھی شرم. پہلے شروع میں آتی تھی, نہیں بنا پاتی تھی, یہ ان سے بنواتی تھی, یا پھر ہم لوگ دونوں بھی کہیں ہلکا چپکے سے بناتے تھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. لیکن اب تو میں بنا لیتی ہوں, کمفرٹیبل ہو کے ایک دم اچھے سے بنا لیتی ہوں. آصف جی بھی ایک دم فری رہتے ہیں, وہ ایک دم فری رہتے ہیں, مجھے کیمرہ مین بنا دیتے ہیں, میں ویڈیوز بناتی رہتی ہوں اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ابھی جو سامان لینا رہے گا نا وہی سب اٹھائیں گے, صرف مجھے بتانا رہے گا کہ یہ چیزیں لینی ہے, یہ چیزیں لینی ہے, وہی سب ٹرالی میں رکھتے ہیں. تو اس میں مجھے اب شرم نہیں آتی, پہلے آتی تھی. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ڈو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب, اور دوسروں کو بھی بھیجیں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں. تم لوگ کو پتہ ہے ایک سبسکرائب بڑھتا ہے نا, تو میں آصف جی کو بولتی ہوں آصف جی کو ان کو پتہ ہے ایک سبسکرائب بڑھا, اور اگر میں نہیں دیکھ پاتی تو آصف جی کہتے ہیں عافیہ ایک سبسکرائب بڑھا. تو ہم لوگ اتنا خوش ہو جاتے ہیں, پتہ ہے آپ لوگ کے ایک سبسکرائب ایک لائک سے. تو آپ لوگ پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. لیکن پتہ ہے آپ لوگ کو میری جتنی ویڈیو ہے اتنے ہی سبسکرائبر ہیں. پتہ نہیں ایسا کیا مسئلہ ہے, سبسکرائبر زیادہ بڑھتے ہی نہیں ہیں. جتنا ویڈیو ڈالتی ہوں اتنے ہی سبسکرائبر رہتے ہیں. آپ لوگ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے, جس دن میں ایک ویڈیو ڈالوں گی اسی دن ایک سبسکرائبر بڑھتا ہے. جیسے ان لوگ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ویڈیو اور سبسکرائبر دونوں برابر رہے. چلے خیر, ہمارا تو سامان لے کر ہو گیا, اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں, جب تک کہ اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی.